चलिए दोस्तों, इस सीरीज का एक और पार्ट में लेके आया हूँ। पार्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसमें एडिशन है, तो आप पार्ट भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ही एल्कीन सिस्टम्स में ही वैलिड, मतलब एल्केन या अल्काइल हैलाइड्स में वैलिड हो सकती हैं। डिपेंड्स, क्योंकि जो किसी की जो सिस्टम की रिएक्शंस हैं वही उनकी वो दूसरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आप दूसरी जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक है कॉन्सेप्ट समझना, और जो नहीं समझ में आ रहा है तो उनको याद करना। रीज़न मैं बता चुका हूँ कि अगर एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपको आता है या नहीं आता। अगर आपने उस आंसर क्वेश्चन का आंसर ठीक लगाया होगा तो आपको मार्क्स लगेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। चलिए, तो इस बार की जो रिएक्शंस हैं उनको हम बोलेंगे कि हाँ, हम एल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर चुके हैं बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर क्लोरीन या ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करें तो हम एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं एल्केन से। क्या हम इस प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनको बोलते हैं, इन इस तरह के रीजन जो एल्काइल हैलाइड्स को, या मतलब इन जनरल जो इसको करते हैं उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस कैसे करते हैं? बाय सप्लाइंग H प्लस और इलेक्ट्रॉन। ये आप इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं पेन ले लेता हूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। पहली चीज तो ये देखिए, तो जिंक जो है इस तरीके से टूटता है। जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, प्लस लगा देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और जो CH3COH है, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, एक कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं दे रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ बस। तो ये रिलीज करता है एक एसीटेट आयन, जिसको मैं AC माइनस कर देता हूँ, और एक H प्लस, ठीक है। तो अगर H प्लस बनता है तो ये जब टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा, ब्रोमीन माइनस में और CH प्लस में। तो अगर मेरा कार्बोकैटायन बन गया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास सीधा पहुंच जाएंगे, कहेंगे हम तुमको कार्बोकैटायन रहने नहीं देंगे। इस चार्ज को न्यूट्रलाइज भी, एक तो न्यूट्रलाइज कर देगा, दूसरा इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये नेगेटिव इस H प्लस से रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए जब आप ZnCH3COH की रिएक्शन करते हो, चाहे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो या 3 डिग्री या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, हमेशा आपको प्रोपेन मिलता है। प्रोपेन ही मिलता है, ध्यान रखना। तो जिंक CH3COH एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जब आप ब्रोमाइड इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आप क्लोरीन इस्तेमाल कर रहे हो तो ZnCH3COH शायद उतना इफेक्टिव नहीं है। रीजन ये है कि Cl बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक नहीं करता है। कार्बन Cl बॉन्ड इतना इजीली बॉन्ड नहीं ब्रेक करता है। तो हमको एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो थोड़े पावरफुल हो। तो केमिस्ट्री में जो पावरफुल बोला जाते हैं वो इनको बोला जाता है मेटल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये दो बहुत पावर टू मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सिलेक्टिव हो ना हो, लेकिन रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस केसेस में नहीं बताई है, लेकिन हाँ, ये क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं और इसको निकलवा देते हैं, इसको बाहर फेंक देंगे और प्रोपेन बनाते हैं। तो ये रिएक्शन, अगर आपके पास एल्काइल क्लोराइड है तो ये दो रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम प्लेटिनम निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके आप 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स को कर सकते हैं। 3 डिग्री को भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक वीडियो का पार्ट है, तभी मैं समझाऊंगा जब वो आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर मुझे एल्केन प्रिपेयर करना है तो मैं कीटोन से और एसिड एल्डिहाइड और कीटोन से भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड बेसिकली CHO ग्रुप जिस भी कंपाउंड में होता है, और इसको और इसमें लिखना हो तो C डबल बॉन्ड OH। और अगर ऐसे लिखना हो तो कीटोन में ऐसे होता है, मतलब यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए तभी उसको कीटोन बोलेंगे। तो रीजेंट क्या है? जिंक HgSCl। इसको हम
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मरकरी बेस, मरकरी जिंक डिजॉल्व इन मरकरी बोलते हैं। और इसको HCl की प्रेजेंस में अगर दोनों की रिएक्शंस करेंगे, चाहे प्रोपेनॉल की करे चाहे प्रोपेनॉन की करे, हमको प्रोपेन मिलता है। ये बेसिकली एसिडिक क्लास ऑफ, क्या बोलोगे, मतलब इसमें ये एसिडिक नेचर में होता है क्योंकि हम HCl इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई भी OH ग्रुप इसमें लगा हुआ है तो इसको भी वो तोड़ ताड़ देता है, तो ये इन केसेस में नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोज में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जस्ट मैं नेम रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ तो इतना नहीं बता रहा हूँ। दूसरी होती है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या करती है, सेम ही चीज करती है, लेकिन इस बार एजेंट क्या है, NH2NH2 CH2O5 की प्लस और हीट। NH2NH2 को अगर इमेजिन करना है तो इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप कि अमोनिया के ऊपर इस हाइड्रोजन के बदले NH2 है, बस ये है। तो इस रीजन की कुछ खास बात होती है, मैं बताऊंगा ज़रूर, मेरे पास इसके बारे में कुछ नॉलेज तो है। तो डाइहाइड्रोजन भी बोल देते हैं कभी कभी, जहाँ तक मुझे याद है। तो सेम ही काम कर रहा है, लेकिन अ, अब आप पूछ सकते हो कि अगर हम सेम ही काम कर रहे हैं तो हम ये वाले रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप समझिए, थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर इसमें कहीं पे OH होता तो आप ये वाली रिएक्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। अगर इसमें Cl होता तो ये वाले रिएक्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे वो मैं बताऊंगा फ्यूचर में कहीं ना कहीं, लेकिन नहीं कर सकते थे। बस इतना जान लीजिए कि दो नेम रिएक्शन हैं। दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है कि हमारे पास एल्केन ग्रुप जो है ना, एल्केन ग्रुप को अगर हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में या रिएक्शन करते हैं तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक जो टर्मिनल ग्रुप, जो टर्मिनल मीथेन जो होता है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। स्पेशल केस है 2 मिथाइल प्रोपेन का। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर पास कितने एक्टिव हाइड्रोजन है। सपोज अगर अगर मेरा ये सिस्टम ऐसे होता, CH3, वैसे तो नहीं होता लेकिन ठीक है, फिर भी मैं इसको छोड़ देता हूँ, अभी नहीं। तो इसमें सिर्फ एक H होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ OH ग्रुप ऐड हो सकता है। इसके अलावा अगर ये ग्रुप ऐसे होता, CH3, और इस कार्बन के बदले, इस मिथाइल के बदले एक हाइड्रोजन होता, तो केसेस जो थे ऐसे होते। तो ये फिर टर्मिनल बन जाता और इसको ही रिड्यूस करता, कार्बोक्सिल ग्रुप ही बनता। तो ये एक बहुत ही अच्छा रीजेंट है अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन इसी केस में इसमें बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें अपेयर रिएक्शन से नहीं पता चलता है। उसके बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हमको पढ़ने पड़ते तब जाकर हमको समझ में आता है। लेकिन अगर कहीं पर भी ये रिएक्शन दिखाई दे जिसमें KMnO4 है, एसिडिफाइड KMnO4 बोलते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन एक और एल्केन की बड़ी अच्छी रिएक्शन है कि ब्यूटेन, सपोज अगर हम ब्यूटेन को अगर लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो अगर हम HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लेंगे तो ये आइसोमराइजिंग एजेंट है, ये इस सिस्टम को ऐसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर ये ब्यूटेन होता तो ये ब्यूटेन नहीं, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, यानी इसको अगर ऐसे लिखेंगे, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, और ये भी CH3 है। तो आइसोमराइजेशन एक बहुत अच्छी रिएक्शन है इसकी। और जैसे जैसे आप बड़ा सिस्टम लेते हैं तो आपको मतलब हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर HCl ले रहे हैं तो AlCl3 लेना पड़ेगा, HBr ले रहे हैं तो AlBr3 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस रिएक्शन है अभी फिलहाल तो, क्योंकि मैं जस्ट बना रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड निकाल के ले आऊँ जो बिल्कुल समझ में ना आए। तो आइसोमराइजेशन में क्या होगा, पहला पहला आइसोमराइज होके ये यहाँ पे जाके यहाँ लग जाएगा, पहला आइसोमराइजेशन। दोबारा करोगे लेकिन रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, ये वाला भी यहाँ पे जाके इधर पहुंच जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये रिएक्शन कहीं ना कहीं पूछी भी गई है।
आप देख भी सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन एक वन ऑफ द फेमस रिएक्शन है, और जिसमें आपको कभी भी कंफ्यूज किया जा सकता है कि आपको लिख दिया जाएगा, कुछ लोग ज़्यादा चीते बनते हैं तो वहीं तक छोड़ देते हैं, कहते हैं यहाँ तक ही बनेगा, लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्ट ये होता है। तो पेंटेन का आइसोमराइजेशन ज़रूर पता होना चाहिए, थोड़ा सा तुमको आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से आप हेक्सेन का आइसोमराइजेशन भी इसमें देख सकते हो। अ, दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं भले ही इंटरमीडिएट तक नहीं रुकते हैं, वो फाइनल रिएक्शन में काफ़ी अच्छा है, मतलब एंड में जाके 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन को थोड़ा सा देख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या पता आपको मिल जाए कहीं ना कहीं आए जेई वेई के एग्जाम में। एक और रिएक्शन होती है, उसे बोलते हैं, ये आइसोमराइजेशन की टाइप है एक, इसको बोलते हैं रिफॉर्मिंग एंड आइसोमराइजेशन। रिफॉर्मिंग का मतलब क्या है कि इसमें रिंग्स अपना साइज बढ़ाती हैं, और क्यों बढ़ाते हैं ये भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ रिंग अपना साइज बढ़ाती है, और ये बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव्स बनाने के लिए बहुत फेमस रिएक्शन है। ठीक है, क्या होता है कि सपोज आपने डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन लिया, एक्चुअली इसके बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं कि साइक्लोपेंटेन्स क्या होते हैं, लेकिन हाँ ये भी एक रिंग है। इसको अगर, इसमें रीजन क्या होता है, MOO3, अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आप इसको हीट करोगे तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा, और ये रिएक्शन यहाँ तक स्टॉप नहीं होती है। ये 3H2 मतलब इसके अंदर जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन है, इतनी तेजी से निकलेंगे, इतनी तेजी से निकलेंगे, यहाँ पे जो 6 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, और बेंजीन बेस्ड, या बोलेंगे मिथाइल बेंजीन बनेगा, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। मिथाइल ऐसे करके पूरा लिख सकते हैं, लेकिन मैं मिथाइल बेंजीन करके छोड़ देता हूँ। और अगर साइक्लोऑक्टेन, ये वाला रिएक्शन शायद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहे, अगर हम साइक्लोएक्टेन ऑक्टेन ऐसा होता है, थोड़ा सा ये अब बाहर नहीं है, ध्यान रखना। तो साइक्लोऑक्टेन की अगर रिएक्शन इसमें करें तो हमारे 3 डेरिवेटिव बनते हैं, इनको जाइलीन्स बोलते हैं। 2 मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे, 2 मिथाइल मेटा पोजीशन पे, एक एक ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे। तो ये रिएक्शंस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है ही, थोड़ा देख सकते हैं। तो ये एल्कीन की कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिन पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इनको पता होना चाहिए क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत इजीली आ सकते हैं। दूसरा है कार्बीन इंसर्शन। कार्बीन के बारे में शायद मैंने इतना बताया नहीं है, लेकिन कार्बीन के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर ऐसी कोई स्पीशीज है, ये बेसिकली कब बनती है, जब CH2I2 और आपके रिएक्शन में जिंक और कॉपर हो, जिंक प्लस कॉपर या जिंक प्लस कॉपर हो, तो ये सीधा प्रोड्यूस करती है जिंक I2। और एक इस तरह के स्पीशीज को बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। कार्बीन क्यों बोलते हैं, इसका नाम कार्बीन है, और ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल काउंट करोगे, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 8 होने चाहिए थे लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये रिएक्ट करती है 1 डिग्री और 2 डिग्री, और 1 डिग्री पे 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री पे भी करती, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, और रिएक्शन सारे प्रोडक्ट बनाती है। 2 डिग्री बेस, 3 डिग्री बेस भी बनाएगी, 2 डिग्री बेस भी बनाएगी, 1 डिग्री बेस, अगर सिस्टम में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट भी हो गया। और अभी आई थिंक ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ मैं कि हो सकता है कि आप लोग पैसा देकर भी उतनी अच्छी अगर ऑर्गेनिक सीख ना पाए, क्योंकि टेक्निकली बोला जाए तो जितने भी आप टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स को तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ, मैं भी काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान हूँ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो। और ऑर्गेनिक मेरी हमेशा से ही फेवरेट सब्जेक्ट रही है, तो मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि शेयर करूँ, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।